आभार करता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य नीलकंठ तिवारी व माननीय सदस्य नीरज बोरा के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। आपने अभी माननीय राज्यपाल जी के महोदय पर जो विपक्ष ने कृतज्ञ किया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। 2017 से पहले जहां प्रदेश बीमारू एवं गुंडा माफिया बलात्कार एवं दंगाइयों का प्रदेश का बोलबाला था, वहीं माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के बनने के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और सुशासन, सुरक्षा, विकास और दंगा मुक्त देश में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जाने लगा। प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है और केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं में पहले नंबर पर है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण ही, जिनके कारण लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जहां पूरे देश व प्रदेश के उद्यमियों में उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की होड़ लगी, वहीं प्रदेश में 33.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। ये अपने आप में एक सोच से परे है। भूतो न भविष्यति 2018 में जहां 4 लाख करोड़ एमओयू साइन हुए थे, वहीं 2022-23 में 32.5 लाख करोड़ साइन हुए। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थापित हो जाएंगे तो 95 लाख नौकरियां नौजवानों को मिलेंगी और रोजगार के नए सड़क खुलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुलंदशहर विधानसभा से विधायक हूं। मेरे सभी जनप्रतिनिधिगण व जिला बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्रपाल सिंह व उनकी टीम ने पूरे प्रयास से मेरे बुलंदशहर में लगभग 80,000 करोड़ के एमओयू साइन कराए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके विधानसभा क्षेत्र बुलंदशहर की कुछ समस्याओं से भी आपको अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बुलंदशहर क्षेत्र में रिंग रोड का बनना अति आवश्यक है, क्योंकि बुलंदशहर से अलीगढ़, बेरठ, बदायूं, दिल्ली, नोएडा चारों तरफ का यातायात अधिक होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। आने वाले टाइम में जहां जेवर एयरपोर्ट, खुर्जा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट, दादरी में एयरवेज, बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज व लगभग 400 उद्योग स्थापित हो जाएंगे तो जाम की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो जाएगी। इसलिए रिंग रोड बनाना बुलंदशहर के लिए बहुत ही जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, बुलंदशहर में एनसीआर में व्यापारी व छात्रों का दिल्ली, नोएडा प्रतिदिन आना जाना रहता है। इसमें अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी बुलंदशहर तक हो जाए तो आम जन को इसका बहुत फायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, बुलंदशहर के चारों तरफ महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं। अगर इन मूर्तियों में कलरफुल फुहारे और लाइटें लग जाएं तो जनता का, सरकार का एक मैसेज सकारात्मक जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, बुलंदशहर में डीएवी फ्लाईओवर से चीलघर तक भयंकर जाम की स्थिति रहती है। अगर यहाँ पे डबल रोड का निर्माण हो जाएगा तो जनमानस को इसका बहुत लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अगोता में मेन मार्केट में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम 250-300 दुकानें हैं। बरसात के समय में मेन रोड पर नालों पानी भर जाता है, जिससे दुकानदारों को अव्यवस्था होती है। अगर वहाँ दोनों तरफ नाला बन जाएगा तो इससे दुकानदारों को बहुत फायदा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश जिस तरह से निरंतर आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 होंगे। आज मेरे साथी सामने से बोल रहे थे, सरकार के लिए कह रहे थे। अब इनसे पूछ लो, कोरोना के टाइम जब हम लोग रात दिन जनता के बीच में लगे रहे थे और हमारे आदरणीय मोदी जी और प्रधानमंत्री जी 24 घंटे हमारे बीच में थे, तब ये लोग एसी में लेटकर तमाशा देख रहे थे, जनता के बीच में नहीं थे। कैसी जनता की बातें करते हैं ये जनता ने सिखा दिया। अभी तो छोटे से बीच में, इसके बाद 2024 में हम मानते हैं कि जो बची कुची भी बात है वो भी जनता सिखा देगी। पहले इधर बैठते थे, अब जरा से छोटे से कोने में आ गए हैं। जनता जनार्दन है, सब समझती है। माननीय अध्यक्ष जी, आप अभी हमने 2014 जीता, 17 जीता, 19 जीता, 22 जीता और मैं जानता हूँ 24 में बिल्कुल इन लोगों का सफाया हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं टाइम तो हो लिया मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैंने एक बात आपको, अध्यक्ष जी मेरी सुन लो, एक बार बात मुझे कहनी है आपसे। अध्यक्ष जी सुनेंगे, टाइम है भाई, अभी तो 4 ही मिनट है। बहुत तेज बोला है, नहीं बोला नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस मॉल के सपा बसपा कार्यकाल में मॉल का निर्माण हुआ, और मेरे दोनों साथी भी हंस रहे थे, ये विपक्ष में बैठे हुए, मैंने जो वो सदन में बोला वो आपने एसआईटी की जांच शुरू कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद कि आपने एक लोकतंत्र के मंदिर में मेरी आवाज सुनी और मुझे न्याय मिला। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद।